एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं इस ड्रामा का थर्ड एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं ना, तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि माली ना मासा को इंग्लिश सिखा रही होती है। बेचारी मासा से नहीं हो रहा होता है तो माली फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि वो उसे 6th क्लास का सिखा रही थी इंग्लिश। तो वो कहती है अच्छा तो मुझे इंग्लिश में टाइम बताओ। तो जैसे ही मासा टाइम बता रही होती है ना, वो सही से नहीं बोल पाती, तो वो उसे कहती है गौर से देखो। और जैसे ही मासा घड़ी पर गौर से देखती है ना, उसको समझ में आ जाता है और वो फटाफट कपड़े चेंज करने चली जाती है। जिसपे हमारी माली कहती है कि मैंने स्ट्रेस लेने थोड़ी ना कहा था, तुम्हें आराम से देखने के लिए कहा था। जिसपे मासा उसे कपड़े फेंक के मारती है और कहती है स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। तैयार होने के बाद जैसे ही दोनों स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं ना, यहाँ मासा माली पे गुस्सा कर रही होती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब तुम्हें पता है ना सुबह सुबह कितना ट्रैफिक देखने को मिलेगा, हम और ज्यादा लेट हो जाएंगे। जिसपे माली कहती है कि वो जैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ना, वो जल्दी पहुंच जाएगी, कोई नहीं देखेगा। तो मासा उसे मना कर रही होती है, बट माली कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होता है ना, तो मासा को लगता है कि वो चीता बनी है, बट वो बनी होती है अफ्रीकन बैट, जो कि उसको लेकर उड़ जाती है। वो उसे उड़ा के स्कूल ले जाने लगती है और वहां पे ना प्रिंसिपल की नजर उन दोनों पे पड़ जाती है और वो ऐसे इतने बड़े बाज बैट को देखकर वो भी घबरा जाते हैं। देखते ही देखते ये खबर टीवी पर भी टेलीकास्ट होने लगती है। जो चीज हमारी मासा देखकर कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब था कि ये हम सीधा सीधा आए हैं, हमें किसी ने देखा नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। जिस बात पे हमारी माली कहती है कि इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है जो उन्होंने देख लिया। और उसके बाद मासा अपना जूता दिखाती है जो कि एक जगह गिर गया होता है। तो इस पे भी माली कहती है तुमने अपने जूते को सही से नहीं पकड़ा, इसमें तुम्हारी गलती है। जिस बात से मासा को इतना गुस्सा आता है ना कि नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो माली का एक जूता ले लेती है। बेचारी माली जैसे ही क्लास में एंटर करती है ना, वहां मिस्टर व्हाइट को देखकर ना उसके दिल में घंटियां बजने स्टार्ट हो जाती है। वो मिस्टर व्हाइट से एक नजर में ही प्यार करने लगती है। जैसे ही अपनी सीट पे जाकर बैठती है ना, मिस्टर व्हाइट नोटिस करते हैं कि उसके पैर में जूता नहीं है। तो वो उसके लिए एक पैर जूता लेकर आते हैं जिसको अपने हाथों से पहनाने लगते हैं। और यहाँ हमारी माली सोच रही होती है कि उसकी ट्राइब वहां के लोग आकर उसके पीछे डांस कर रहे हैं, उसको फुल वाला प्यार हो गया था और वो मिस्टर व्हाइट के ख्यालों में खो जाती है। हमारी मासा उसे होश में लाती है। तब वो नोटिस करती है कि टीचर जो है उन्हें असाइनमेंट दे रहे हैं कि उन्हें एक लड़के के साथ फोटो खींचना है और ये देखना है कि अगर उन दोनों के बेबी होंगे तो उसके अंदर क्या क्या जीन्स पाए जाएंगे, क्या क्या गुण होगा। तो यही होमवर्क वो सबको देते हैं, 2 दिन बाद वो चेक करेंगे। जिसपे हमारी हारुको काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और लड़कों की क्वालिटी की लंबी सी लिस्ट बना लेती है कि उसे कैसी क्वालिटी के लड़के चाहिए। और फिर वो हमारी मासा से पूछती है कि उसे कैसा लड़का चाहिए। तो मासा कहती है उसे बस स्मार्ट बच्चे चाहिए। इस बात पे एरका जो है उसे सही कह रही हो तुम, क्योंकि तुम्हारी बेवकूफनेस को छुपाने के लिए स्मार्ट बच्चा जरूरी होगा। वो एक तरह से उसे टॉन्ट कस रही होती है। जिस बात पे हारुको कहती है कि तुमने और रूपी ने अपना पेयर ढूंढ लिया या तुम दोनों एक साथ फोटो खिंचवाने वाले हो। तो जिसपे वो दोनों जोर जोर से गर्दन हिलाने लगते हैं। तो वो कहती है तुम दोनों कपल नहीं हो, मुझे तो लगा था कि तुम कपल हो। इस बात पे एरका को इतना गुस्सा आता है ना कि वो उसे स्टूपिड बोल देती है। और फिर हारुको जैसे ही माली से पूछने जाती है ना, तो माली अपनी सीट पे नहीं होती है, वो पहुंच चुकी होती है टीचर के पास उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। तो पहले तो टीचर हाँ कर देते हैं, लेकिन वो जैसे अपना कैमरा ऑन कर दिया ना, वो बहाने बहाने से फ्रेम से गायब हो जाते हैं। और फिर माली और टीचर में युद्ध छिड़ने लगती है कि फोटो खींचेगी या नहीं खींचेगी। और इस बात पे सारे बच्चे कंफ्यूज होकर उन्हें देख रहे होते हैं, ये सारा का सारा मैच। एट द लास्ट माली जो है वो टीचर को कस के पकड़ती है और फोटो खींचने के लिए जैसे कैमरा ऑन करती है ना, उसके पास अचानक से रूपी आ जाती है। और ये देखकर तो वो काफी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि टीचर वहां से जा रहे होते हैं ये बोलते हुए कि उसे फोटो खिंचाना अच्छा नहीं लगता। इस बात पे हमारी माली को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगी। उसके बाद मासा का सीन दिखाया जाता है जो कि घर पे बैठे बैठे सोच रही होती है कि वो अपना असाइनमेंट कैसे पूरा करे। तभी उसके पास हारुको आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास एक लड़के के साथ फोटो नहीं है। तो बताती है नहीं है। तो हारुको कहती है कि कल स्कूल में जाएंगे और किसी भी रैंडम लड़के के साथ फोटो खींच लेंगे, वो उसके साथ खिंचवा देगी। और फिर हारुको इमेजिन करने लगती है कि वो किसी लड़के के साथ फोटो खिंचा रही है और वो लड़का उससे प्यार में पड़ गया है। तो ये बात देखकर मासा उसे नींद से जगाती है कि ये ऐसे कौन प्यार में पड़ता है। तभी वहां माली आती है पूरा का पूरा सलाद बनके। तो हारुको से ऐसे होने का रीजन पूछती है। तो वो बताती है कि वो सुंदर बनना चाहती है ताकि वो मिस्टर व्हाइट के साथ फोटो खिंचा सके। तो हारुका कहती है कि वो उसके मिस्टर व्हाइट के साथ फोटो खिंचाने में हेल्प करेगी। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हारुका अपना प्लान बता रही होती है उन दोनों को, जहां हारुका अपना माइंड ब्लोइंग प्लान बताती है कि मिस्टर व्हाइट आ रहे होंगे और मासा जाकर उनसे बात करने की एक्टिंग करेगी। तभी माली आकर मिस्टर व्हाइट से टकरा जाएगी और उनकी बाहों में गिर जाएगी। तब हमारी हारुको जाकर उनकी फोटो खींच लेगी और ऐसे ही क्यूट क्यूट कपल बना देगी उनको। जैसे ही प्लान को अंजाम देने का टाइम आता है ना, हारुको मासा को टीचर के सामने भेज देती है। और यहाँ मासा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो मिस्टर व्हाइट से क्या बात करे। उतने में मासा की नजर उसके पीछे
माली पर पड़ती है, जो कि बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रही थी अपने सामने आने वाले बच्चों को धक्का देते हुए, और वो आकर मिस्टर वाइट से इतनी जोर से टकराती है और साथ ही गिरने की एक्टिंग भी बखूबी करती है, जिसपे हारुको आते ही उसकी फोटो खींचना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही उन सबकी नजर अपने आसपास पड़ती है ना, वहां मिस्टर वाइट आसपास कहीं भी नहीं थे, क्योंकि वो तो सीधा ऊपर से नीचे गिर गए थे। और ये देखकर तो तीनों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि मिस्टर वाइट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा था उन्हें। उनकी ऐसी कंडीशन पे बेचारी हारू को अपना सैडनेस, दुख जाहिर कर ही रही होती कि वो नोटिस करती कि वो दोनों वहां से गायब हो गए हैं, क्योंकि वो दोनों तो अपने घर पहुंच चुके थे, जहां मासा जो है वो हॉस्पिटल में कॉल करके पूछ रही थी कि मिस्टर वाइट की हालत कैसी है, क्योंकि ये हालत तो माली ने ही की थी ना। तो माली ये जानकर रिलैक्स होती है कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है। साथ ही बेचारी ये भी समझ जाती है कि अब वो फोटो नहीं ले पाएगी उसके साथ। तभी मासा अपनी सोसाइटी में एक नोट पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि दादी माँ जो है वो किसी काम से बाहर गई है, जो भी परेशानी होगी उस परेशानी के लिए उनको 101 रूम नंबर में कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये न्यूज सुनने के बाद बेचारी मासा काफी ज्यादा घबरा जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि उनके पास दादी जी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये बात बोल के वो कमरे में जा रही होती है। तभी हमारी माली को एक आइडिया आता है, और उसी आइडिया के तहत वो मासा को लेकर पहुंच जाती है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में, जाकर टीचर के बारे में पता लगा रही होती है। वहीं फाइल्स के बीच में मासा को मिन्हू की फाइल मिलती है, जिसमें दिखाया जाता है कि वो हैंडसम होने के साथ साथ काफी ज्यादा स्मार्ट भी है, और इस बात पे हमारी मासा यकीन नहीं करी होती है। दूसरी तरफ मिन्हू के साथ फोटो खींचने के लिए ना लड़कियों का ग्रुप उमड़ा पड़ा था, जिसके साथ वहां पर एरका भी पहुंची होती है रूपी के साथ उसकी फोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ एरका को कुछ खास इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन रूपी उसे भड़का रही होती है कि मिन्हू काफी ज्यादा स्मार्ट है और उसने जितनी भी लड़कों के साथ फोटो खींची है उनसे तो लाख गुना ज्यादा बेहतर है, तो उसे खिंचवा लेनी चाहिए। जिसपे एरका मान जाती है और कह पाती कि रूपी ने जाकर उसे मिन्हू की गोद में धकेल देती है, और इस बात से हमारी एरका जो है वो मिन्हू के प्यार में पड़ जाती है। जब उसके क्लोज होती है ना, सिर्फ उसी को घूर रही होती है, और यहाँ रूपी उसकी खिंचक खिंचक फोटो खींच लेती है बहुत सारी। मिन्हू के एरका के बाल ठीक करने की वजह से तो एरका अपना दिल हार बैठी होती है उसके ऊपर। तभी वहां स्मिथ आता है और वहां से मिन्हू को खींच के ले जाने लगता है कि उसको बहुत सारे काम करने हैं। बट यहाँ एरका बेचारी तो उसके प्यार में गोते खा रही होती है। उसे तो ये भी होश नहीं था कि रूपी उसे बुला रही है, और यहाँ रूपी समझ जाती है एरका तो गई। यहाँ दूसरी तरफ मासा और मालिक को जो है वो टीचर का एड्रेस मिल जाता है, तो वो उसकी फोटो खींचकर वहां से जैसे निकलने की कोशिश करते हैं ना, उससे पहले वहां स्मिथ और मिन्हू आ जाते हैं, जिससे हमारी मासा तो खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाती है, बट माली वहीं अटक जाती है। तो वहां से ना निकल पाने की वजह से वो फटाफट से अपना मैजिक करती है, पिल खाती है, और जैसे ही स्मिथ अंदर आता है ना, उसे वहां माली कहीं नहीं दिखती है। लेकिन मासा नोटिस करती है कि माली जो है वो गिरगिट बन गई है और वो जाकर वार्डरोब से चिपक गई है। स्मिथ को ऐसा लगता है जैसे कि रूम में कोई है, तो वो छानबीन करने लगता है, और यहाँ मिन्हू जो है वो काम से बचने के लिए ना भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्मिथ की नजरों से कौन ही बच पाता, तो वो उसे काम में बिठा देता है वापस से। तभी स्मिथ जो है वो वार्डरोब से कुछ फाइल्स निकालने के लिए जैसे ही खोलने वाला होता है ना, वहां तो ऑलरेडी माली खड़ी थी, तो वो पकड़ी जाती। बट उतने में हारुका अंदर आ जाती है और वो वहां पर मासा और माली को ढूंढने लगती है। बट उनके नाम मिलने पे स्मिथ उसे जैसे ही जाने के लिए बोलता है ना, वो स्मिथ के साथ फोटो खींच लेती है, और साथ ही उसे उसको सेंड करने के लिए नंबर मांगने लगती है। बट वो रूडली उसे जाने के लिए कह देता है। हमारी हारुको उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है ना, तो वो वहां पर माली से टकरा जाती है और उसे पहचान जाती है। इससे पहले कि वो उसका भांडा फोड़ पाती, माली इतनी जोर से उसको मुक्का मारती है ना, बेचारी हारुको वहीं बेहोश हो जाती है। और उसी उथल पुथल में हमारी मासा जो है वहां से जाने की तैयारी करी होती है कि उतने में वो देखते हैं कि मिन्हू वहां से खिड़की से कूद रहा है। तो वो दोनों ही एक दूसरे को चुप होने का इशारा करते हैं ताकि दोनों में से कोई भी पकड़ा ना जाए। तभी मिन्हू जो है उसको ऐसा लगता है कि मासा जो है वहां पे इसलिए खड़ी है क्योंकि उसको उसके साथ फोटो खिंचानी है, तो वो जबरदस्ती उसका फोन लेकर ना फोटो खींचनी स्टार्ट कर देता है। बेचारी मासा मना करने की कोशिश कर रही होती है, बट वो अच्छी अच्छी फोटोज खींच कर ना उसको रख देता है और फिर वहां से चला जाता है। वो मुंह बनाने लगती है, तो वो वापस आकर फिर से उसका फोन छीनकर अपने फोन में उन फोटोज को सेंड करके यानी कि नंबर ले लेता है और फिर वहां से चला जाता है एटीट्यूड दिखाते हुए। बेचारी मासा सोच रही होती है कि अभी जस्ट हुआ क्या उसके साथ। उसके बाद दिखाया जाता है कि माली को टीचर का एड्रेस मिलने के बाद वो बाज में कन्वर्ट होकर कुछ फ्रूट्स लेकर पहुंच जाती है टीचर के पास उनसे मिलने के लिए। और यहाँ उसके जाने के बाद मासा जैसे ही दरवाजा बंद करने वाली होती है ना, वहां पे हारुको आ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक एक भी लड़के के साथ फोटो नहीं मिली है ना, मुझे एक मिली है। और फिर वो फोटो दिखाने लगती है कि जब मासा खड़ी थी ना कॉरिडोर में, तो उसे एक लड़का घूर रहा था, और ये देखकर तो हमारी मासा समझ जाती है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। तो वो फटाफट से खुद को सेव करने के लिए ना घर की खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है आराम से। तभी उसकी मॉम से कॉल करके बताती है कि वो अपना ख्याल रखे, आसपास ना बहुत ज्यादा ऐसे साइको लवर
घूम रहे हैं। तभी हमारी मासा बात करते करते नोटिस करती है कि वो जो फोटो में दिखने वाला लड़का था ना, वो उसके सोसाइटी में रहता है और उसे मोटी मोटी आंखों से घूर रहा है। और ये देखकर तो वो फटाक से खिड़की बंद करके पहुंच जाती है हारुको के पास और उससे पूछती है कि क्या कभी साइको लवर ने उसे ट्रेस किया है। तो वो बताती नहीं। तो वो उससे पूछती है क्या तुम्हें किया है, जिस पे हमारी मासा हाँ कहती है। तो इस पे हारुको खुश होकर कहती है ये तो कितनी अच्छी बात है ना, तुम्हें तो ऐसे एक्टिंग करनी चाहिए। और फिर वो बेफजूल की एक्टिंग करने लगती है। उसे देखकर मासा भी लाइक क्या करूं मैं इस लड़की का। हारुको एक्टिंग करते करते ना अपना चार्ज पे लगा हुआ फोन ना फिश टैंक में डाल देती है और इस बात पे मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा हुआ शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। और इसी के साथ मासा के घर की लाइट उड़ जाती है। तो ये देखकर वो गुस्सा कर ही पाती कि हारुको वहां से बाय बोल के निकल जाती है। बेचारी मासा जैसे तैसे इस चीज की कंप्लेन करने के लिए दादी के पास पहुंचती है ना, वहां पे नोट लिखा होता है कि किसी भी कंप्लेन के लिए 101 में कॉल करो। तो वो 101 में कॉल करके अपना प्रॉब्लम बताती है, बट वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये देखकर वो अपने कमरे में जैसे ही वापस लौटती है ना, वो नोटिस करती है कि उसके घर में ऑलरेडी कोई है। तो जैसे ही मासा अपने रूम में देखती है ना, वहां वही लड़का खड़ा था जो कि उसके जूते को घूरा होता है। तो वो जैसे ही मासा को देखता है ना, वो आकर पकड़ लेता है। तो मासा उसे छूटने के लिए ना उसे एक जोर का मुक्का जड़ती है और भाग जाती है छत की तरफ और वो लड़का उसका पीछा करने लगता है। बेचारी जैसे तैसे छत पे भागकर एक जगह छुपकर फटाफट से ना माली को कॉल मिलाती है और दूसरी तरफ माली को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर वाइट के साथ जस्ट फोटो खींचने ही वाली थी कि उसके पास मासा की कॉल आ जाती है। तो वो उससे कॉल करने का रीजन पूछती है, जिसपे यहाँ पे मासा उसे सारा का सारा किस्सा बताती है कि एक साइको उसके पीछे पड़ गया, उसे मारने की कोशिश करने वाला है। इस बात को सुनकर माली भी घबरा जाती है। मासा की बात करते करते में वो लड़का उसके पीछे आ जाता है और उस लड़के को देखकर मासा इतनी जोर से चिल्लाती है ना कि यहाँ माली घबरा जाती है और फिर वो अपने दिल पे पत्थर रखकर डिसीजन लेने लगती है कि क्या उसे मिस्टर वाइट के साथ फोटो खींचनी चाहिए या अपनी फ्रेंड को बचाने जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का उठाकर मासा को साइड में लाता है और मासा रो रो के उसे कहती है कि मेरा रेप मत करना बस प्लीज। ये सुन के वो लड़का शॉक होता है, कहता है क्या कहा, कौन तुम्हें रेप करने चाहता है, सब्जी चोर। और सब्जी चोर सुन के तो हमारी मासा शॉक हो जाती है और कहती है कौन सब्जी चोर। तभी वो लड़का दिखाता है कि उसकी उगाई हुई सारी सब्जियां वहां से गायब है। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों के दोनों मिलकर अपनी जो भी कंफ्यूजन थी उसको क्लियर करते हैं। मासा जो है वो सोचती थी कि वो उसका रेप करने आया है, तो वो कहता है कि नहीं वो उसका रेप करने नहीं आया है। तो और वो कहता है कि तुम उसकी सब्जी चोर हो, जिसपे मासा कहती कि वो उसकी सब्जी चोर नहीं है। तभी मासा उससे पूछती है तो फिर तुम मुझे स्टॉक क्यों कर रहे थे। तो वो लड़का जो है उसका नाम सन है, तो वो अपने तरफ से अपने नजरिए की स्टोरी बताता है कि जब उसे पता लगा था कि मासा का जूता नहीं है, उसके पास से खो गया है, तो अगले दिन उसे अपनी छत पे वो जूता नजर आया था जहां से उसकी सब्जियां गायब थी। तो वो मासा के कमरे में यही चेक करने गया था कि वो उसका जूता जो है वही है या नहीं है। तो वो उस पे कहता है कि बताओ ये जूता तुम्हारा है ना, जिसमें मासा हाँ कहती है। तो वो कहता है तो फिर सब्जी किसने चुराई, जिसमें मासा कहती है उसे क्या पता। तभी उसे आवाज आती है उन दोनों को कि वहां पर माली आ गई है, जो कि सीधा आते ही ना वहां पे सन को इतने जोर से मुक्का मारती है, बेचारा चारों खाने चित हो जाता है। और फिर वो एक तरबूज उठाकर ऐसा लगता है ना जैसे सन के सर पे फोड़ने ही वाली है। और मासा भी यही समझ रही होती है, लेकिन फिर माली ना उस सब्जी को खाना स्टार्ट कर देती है, तरबूज को, जिसे देखकर मासा तो सब समझ जाती है कि ये सब्जी चोर और कोई नहीं बल्कि यही माली है। उसी पल में दिखाया जाता है कि मासा मालिक की गर्दन पकड़ के उसे सॉरी बुलवा रही होती है और अपने उसके बिहाफ पे सॉरी बोल रही होती है। उसके बाद सन जो है अपनी दादी माँ से उनकी बात कराता है कि ये ही वो चोर हैं, पकड़े गए हैं। और उसकी दादी जो है वो मासा और माली से सन को इंट्रोड्यूस कराती कि उसका पोता है, उसके जाने के बाद यही उनका ख्याल रखेगा उनके घर का, तो कोई भी दिक्कत हो वो तो उससे बात कर सकती है। इस बात पे वो मान जाते। सन उन दोनों से नाराज तो होता है, लेकिन जब वो उन दोनों के लटके हुए चेहरे देखता है ना, तो वो माली से कहता है कि नेक्स्ट टाइम ना तुम्हें जब भी सब्जियां चाहिए ना तो तुम मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा, ऐसे चोरी मत करना। तो इस बात पे माली खुश हो जाती है और माली को खुश देखकर सन भी खुश हो जाता है। तभी माली जो है वो मासा से कहती है कि आइंदा से ना ऐसे मुझे डराना मत, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं मिस्टर वाइट के साथ फोटो नहीं खिंचा पाई। जिस पे मासा कहती है क्यों नहीं खिंचा पाई। तो वो बताती है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी ना, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। तो ये सुन के मासा को अच्छा लगता है, तो वो उसे थैंक यू बोलती है। जिस पे माली कहती है कि बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो उसे अपने साथ ही ले आया फोटो खींचने के लिए। और जब मासा देखती है ना कि मिस्टर वाइट वहां है, तो उसकी तो होश ही उड़ जाते हैं। वो उसे मानते हुए कहती है अब भी क्या भी यहाँ पे छोड़ के आओ इनको वापस, जैसे लाई थी ना वैसे ही। बेचारी नखरे तो दिखा रही होती है, लेकिन मासा के आगे कहाँ चलने वाली थी, तो वो जाने लगती है उसे छोड़ने के लिए। और ये देखकर तो सन कहता है तुम्हारी दोस्त काफी ज्यादा फनी है ना। तो मासा कहती है वो ऐसी है, ट्रबल मेकर। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं, एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए। तभी वहाँ सन जो है अपने गार्डन का ऐसा हाल देखकर उसका हाल ठीक करने लग जाता है और मासा उसकी हेल्प करने लगती है। तो यही बातों बातों में पता लगता है कि सन जो है वो मासा का सीनियर है और वो दोनों कैजुअल से दोस्त बन जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि माली ने ना फाइनली मिस्टर वाइट के साथ फोटो ले ली होती है, जिस बात पे वो काफी ज्यादा खुश होती है और मासा उसका प्रोजेक्ट फाइल बना रही होती है और वो कहती है अगर मिस्टर वाइट ने ये देख लिया तो उनका क्या हाल होगा। तो माली कहती है वो काफी ज्यादा खुश होंगे। तभी वो मासा से पूछती है कि क्या तुमने फोटो ले ली, जिसपे मासा उसे 2 फोटोज दिखाती हैं। पहली फोटो तो उसकी सन के साथ थी और दूसरी मिन्हू के साथ, और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो दोनों में से किसको चूज करे। तो माली उसे कहती है कि जो तुम्हें पसंद हो उसको चूज कर लो। तो मासा कहती है कि वो ये चूज करेगी कि कौन देखने में ज्यादा अच्छा है, मतलब वो अपीयरेंस चेक करेगी अच्छे से। तो यहाँ माली जो है उसका सर दबाने लगती है कि वो अच्छे से चूज करे। तभी फिर वो कहती है क्यों ना मैं तुम्हारे बदले चूज कर दूं, और गलती से ना वो दोनों के दोनों सेंड कर देती है टीचर को, जिस बात से मासा काफी ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ माली पतली गली से निकलने की कोशिश करती है ये बोल के कि ठीक है 2 प्रोजेक्ट बना लेना। यहाँ मासा उसका पैर पकड़ के उसे रोक कर बोलती है कि तुम मेरी मदद करोगी, ऐसे कैसे फंसा के जा रही हो। हाँ, और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपको ये ड्रामा कितना फनी लग रहा है आप 10 में से नंबर देकर बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय।